नेक्स्ट पार्ट है डियर एनसीईआरटी के इसी के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 34 से 35 के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। इसका पीएच बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन है 1, 4, 5 या 10। कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में 1, 4, 5 या 10। कह रहा है कि जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कब टर्न होता है? जब जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक हो। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन वो होता है जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा पीएच किसका है? तो आंसर कौन सा सही है? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन करता है, रिएक्ट करता है एग सेल्स के साथ और फिर वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, ठीक है। देखो अब इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? देखो क्वेश्चन 2, NaCl, HCl और क्या है KCl और LiCl, ठीक है। ये पूछ रहा है वो। तो कह रहा है कि रेड लिटमस को अब जो हमारा एग में होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेटे CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये जो है, ये जो आया है हमारा CO2, यही हमारा क्या करता है? रेड लिटमस को, यही हमारा जो है, देखो मैंने HCl बताया आपको, CaCl3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, एग में होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसके साथ में फिर कैल्शियम क्लोराइड और CO2 गैस, यही टर्न करती है उसको मिल्की बनाने में, ठीक है, ठीक है। यही उसको मिल्की बनाती है, किसको? सॉल्यूशन को, ठीक है। CO2 से ही हमें पता चला है कि ये रिएक्शन एक्चुअली ये यहाँ पे रिएक्शन होनी है, ओके। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml। कह रहा है 10 ml सॉल्यूशन है हमारा NaOH का, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। कह रहा है कि 10 ml सॉल्यूशन हमारे पास है क्या? NaOH का, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml HCl का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद हमें 20 ml सॉल्यूशन को, 20 ml सॉल्यूशन NaOH का है, उसको हमें कितने ml HCl चाहिए जो ये न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा कैसा है? बेसिक है, ठीक है। इसमें एसिड ऐड किया तो इसका pH 7 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ये न्यूट्रल हो गया। भाई न्यूट्रल का मतलब pH 7 करना ही तो होता है। अब इसके बाद अब देखो ये 20 ml सॉल्यूशन है, देखो तो फिर पूछ रहा है कितना HCl चाहिए। देखो 10 ml के लिए चाहिए कितना? 8 ml HCl, ठीक है। 1 ml के लिए कितना चाहिएगा? 8/10 HCl। और कितना है हमारा 20 ml सॉल्यूशन के लिए कितना चाहिए? 8 × 20 डिवाइड बाई 10, तो 10 2 जाए यानी कि 16 ml, ठीक है। आपका जो आंसर है वो है 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इंडाइजेशन किसकी वजह से होता है? इंडाइजेशन, कह रहा है कि इंडाइजेशन में हमें क्या लेना चाहिए?
इंडाइजेशन किसकी वजह से होता है? जब एक्सेस ऑफ एसिड होता है। देखो बेटे एक चीज मैं आपको बताऊं, जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी एसिड की वजह से ही होता है ना, और जो इंडाइजेशन होता है वो भी एसिड की वजह से ही होता है। अब कहोगे सर आप ये क्या कह रहे हो? हाँ, एक्चुअल है ये बात, क्योंकि एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाए तो वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? उसको कम करने के लिए हम इसमें कुछ बेस डालेंगे, कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें बेसिक हो, जो एल्कली हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड, इसको हम एंटासिड भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। एंट एसिड, एसिड का उल्टा जो काम करती है उसको एंटासिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब रिएक्शन करा रहा है ये हमारे से, ठीक है। अब रिएक्शन करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये था 4। इसमें क्या है? कह रहा है कि फर्स्ट ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे कुछ पार्ट, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हो गया, अब इसको बोलते हैं क्या? सल्फ्यूरिक। अब देखो बेटे ये जो फॉर्मूले मैंने आपको शुरू में नोट कराए थे ना, फॉर्मूले ऐसे वर्क करते हैं, अब आपके काम आएंगे। तो H2SO4 प्लस Zn, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये क्या हमारा जिंक सल्फेट, क्या बन गया? जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है? AQ यानी एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कौन से रिएक्शन पूछ रहा है हमसे? और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। सेकंड पार्ट में कौन सा है? सेकंड पार्ट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी, तो ये मैग्नीशियम होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका MgCl2 प्लस H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ये इक्वेशन तो मैंने आपको करा रखी है पहले ही, ये तो आपको आप कॉपी में चेक कर लेना, आपकी कॉपी में मिलेगा। जब मैंने आपको बेस पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो मैंने आपको ये इक्वेशन कराई होगी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। अब और इसमें कौन सी इक्वेशन कह रहा है वो? और इक्वेशन कह रहा है वो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्युमिनियम पाउडर, ये इक्वेशन मैंने आपको नहीं कराई। 3H2SO4 प्लस 2Al, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे ये बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस 3H2, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें 3 क्यों लगता है, 2 क्यों लगता है? इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगता है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला यही होता है, इसमें नीचे थ्राइस आता है। जैसे कहीं भी कुछ भी हो ना, जैसे Al2SO4 है, SO4 हो गया, अब नीचे थ्राइस, तो जैसे 3 आ गया तो थ्राइस बोल देते हैं, 2 आ गया तो ट्वाइस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो ऐसे बोलेंगे इसको थ्राइस, Al2 एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस, ओके। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है। सेम चीज ऐसे ही, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, तो सेम चीज देखो ऐसे। देखो यहाँ पे भी मेटल विद एसिड, यहाँ पे भी मेटल विद एसिड, ठीक है, और यहाँ पे भी मेटल विद एसिड, ठीक है, और यहाँ पे भी मेटल विद एसिड।
चारों इक्वेशन सेम है, तो ये क्या बन गया देखो, FeCl2 प्लस H2। मैंने आपको क्या बताया था, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स ए साल्ट एंड ए गैस, द गैस इज हाइड्रोजन एंड द साल्ट फॉर्म्ड इज, जो साल्ट फॉर्म होता है वो आपका जिस जो जो आपका मेटल है उसी के अकॉर्डिंगली आपका साल्ट बनता है। अब ये क्या हो गया, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटे, कंपाउंड सच एज, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे करता हूं। कह रहा है कि कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, एल्कोहल एंड ग्लूकोज, कल भी मैंने आपको बताया था एल्कोहल क्या होता है C2H5OH, और ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। तो इसको क्या बोलते हैं एल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, दोनों में हाइड्रोजन है मेन चीज, एंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। कह रहा है इसका क्वेश्चन ये है कि देखो ये एल्कोहल है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था लेकिन थोड़ा शॉर्ट में था, अब थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, हाँ, और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि जो एसिड होता है उसमें भी हाइड्रोजन का आयन होता है, ठीक है, लेकिन उसमें आयन होता है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो अब हम देखें, अगर क्या देखें कि ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन भी दोनों में है लेकिन इनको हम एसिड नहीं मानते, ठीक है, इनको हम एसिड नहीं मानते, इनको कुछ और मानते हैं, बेस मानते हैं। तो और जबकि अगर HCl की अगर हम बात करें, इसमें भी हाइड्रोजन है, ये एसिड होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, आप प्रूफ के साथ बताओ, हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन में पहले ग्लूकोज रखो सपोज, उससे हम इलेक्ट्रोड लगाओ उसके पास, तो ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के देखो ऐसे, सपोज ये बीकर है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिया हमने स्विच, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, थोड़ी सी स्पेस कम है, तो हम देखेंगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ग्लूकोज से, या जब हम यहाँ पे एल्कोहल से, दोनों रखते हैं तो बल्ब हमारा नहीं जलता, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता। लेकिन जब हम यहाँ पे HCl करते हैं तो बल्ब हमारा जल जाता है। ये तो है एक्टिविटी, जिससे पता चलता है कि ये एसिड है, क्योंकि एसिड में हमारे आयंस होते हैं, कौन से, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कौन से आयन होते हैं, ये आयन मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये आयन होते हैं, ये इसमें फ्री होते हैं एसिड में, ठीक है। जब एसिड हमारा एक्वियस फॉर्म में होता है तो उसमें आयन होते हैं, ठीक है, और हमारे एल्कोहल में और ग्लूकोज में कोई आयन नहीं होते। अब क्योंकि आयन से चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है, अब क्योंकि आयंस में ही चार्ज होता है, तो यहाँ पे जब आयन से नहीं है तो चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एल्कोहल जो है वो हमारा एसिड है, वो सॉरी एल्कोहल जो है हमारा एसिड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7, इसी को आप, मैं इसमें थोड़ा, इसी को आप एक एक्टिविटी के जैसे भी कर सकते हो। एक्टिविटी यही होती है, आप इसका पूरा डायग्राम बनाओगे, ऐसे सिंपल इसको करके सिंपल सा डायग्राम बनना है, ठीक है। डायग्राम बना के मैंने आपको दिया हुआ है, ऐसे सेम डायग्राम बना के आप कह सकते हो कि कंक्लूजन जो आए, हमारे कंक्लूजन जो मैंने बताए हैं वही कंक्लूजन आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर कंडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जो
रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऐसा क्यों होता है? डिस्टिल वाटर जो आरओ से हमारे घरों में आता है वो भी डिस्टिल वाटर होता है, इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट आरओ को कहते हैं कि आरओ आपको एक चीज नहीं देता। वो भी बता रहा हूँ क्या नहीं देता, आरओ से क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर है ये 7, यहाँ से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। बात ये है कि हमारे डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में हमारे आयंस नहीं होते, ठीक है। रेन वाटर में SO2 NO2 मिक्स होके आता है ऊपर से, तो हमारे उसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आयंस, अगर हमारे किसी भी वाटर में आयंस है, मैंने अभी आपको 5-2 मिनट पहले बताया, तो आयंस हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब डिस्टिल वाटर का मतलब क्या है कि इसमें मिनरल्स मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। और रेन वाटर में हमारे बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम रेन वाटर को यूज नहीं करते। वो मिनरल्स हमारे लिए जरूर नहीं है कि फायदा ही करें, बहुत बार बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एसिड जो रेन में होते हैं और हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आरओ जो होता है हमारा, आरओ भी सेम वर्क करता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को कम कर देता है, ठीक है। और कम करने के बाद हमारे वाटर को वो डिस्टिल वाटर बना देता है, ठीक है। उसमें क्लोरीन ऐड करके, क्लोरीन बहुत सारे आपके मेटल्स का स्पेस ले ले, बहुत सारे मिनरल्स का स्पेस ले लेता है आपके उसमें, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, आयरन भी हटा देता है, बहुत सारी चीज़ें हटाता है, सल्फर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हटा देता है। तो ये मिनरल्स देखो, ये तो कम हो गए ना, इसकी जगह एक आधा ही आ गया बस, ठीक है। तो मतलब कि मिनरल्स कम हो रहे हैं, और मिनरल्स नहीं है तो आयंस नहीं है, और आयंस नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वाई डू नॉट एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड वाई डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, राइट। अब इसका मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एसिड है, वो एक्वियस सॉल्यूशन है, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कह रहा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक्वियस नहीं होगा तो आयंस मूव कैसे करेंगे, मुझे आप ये बताओ। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो फिर क्या एसिडिक और क्या बेसिक, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इसमें हाइड्रोजन के आयन इसमें इजीली मूव कर सकते हैं, किसमें? एक्वियस सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें वाटर होता है, वाटर का जो सॉल्यूशन, वाटर के साथ मिलके हम एसिड डालते हैं तो हमारा जाके सॉल्यूशन बनता है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा वेट होना चाहिए या एक्वियस होना चाहिए, तब हमारे जाके एसिड बिहेवियर शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जवाब क्या है? जवाब ये है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन मूव नहीं कर सकते जब तक वो एक्वियस सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद करो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 में तो आपको ये बताना है कि क्या इसमें पीएच इंडिकेटर कैसे बताता है, स्ट्रॉन्गली एसिड, हाईली एसिड क्या होता है। चलो 9 में बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कि 5 सॉल्यूशन है हमारे पास, ए बी सी डी ई। देखो ए बी सी डी ई, ठीक है, ये है हमारे पास। सबके पीएच बता रहा है 4 1 11 7 9, 4 1 11 7 9, ये इनके पीएच है। अब पूछ रहा है कि कौन सा इसमें एसिडिक है, कौन सा हाईली एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा हाईली बेसिक है, ठीक है। अब देखो, जो न्यूट्रल स्टेज होती है, न्यूट्रल स्टेज 10 मिनट पहले बताई कौन सी होती है, इसका पीएच
7 होता है, ठीक है। एसिडिक स्टेज कौन सी होती है? जिसका पीएच 7 से कम होता है। और बेसिक स्टेज कौन सी होती है? जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब न्यूट्रल स्टेज ये क्या है? न्यूट्रल 7 है, ठीक है। एसिडिक, ये भी एसिडिक और ये भी एसिडिक, दोनों का पीएच 7 से कम है। अब ज्यादा एसिडिक कौन सा है, यानी हाईली एसिडिक कौन सा है? जिसका पीएच और कम होगा, यानी कि ये वाला जो है हाईली एसिडिक है, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं, ये वाले 9 और 11, ये क्या है? ये हमारे बेसिक है, ठीक है। हाईली बेसिक कौन सा है? जो और ज्यादा इसका पीएच है, ये 11, ठीक है। समझ गए? मतलब कि जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा एल्कली होगा, ठीक है। न्यूट्रल स्टेज होती है 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ए और बी। इक्वल लेंथ की मैग्नीशियम रिबन उसने लिया। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब ए, और बी में उसने डाल दिया एसिडिक एसिड, ठीक है। कह रहा है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन भी एसिड का, दोनों एसिड का सेम है। कह रहा है कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिजिंग अकर मोर विगोरसली और वाई। कह रहा है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में, दो टेस्ट ट्यूब दी उसने हमें, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब यू, एक टेस्ट ट्यूब ये, ठीक है। एक में डाल दिया HCl, ये A है। एक में डाल दिया CH3COOH, ये है B, ठीक है। अब कह रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में जो कौन सा रिबन है, ये कौन सा रिबन है? मैग्नीशियम का, जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन जो है वो ज़्यादा तेज होगी और क्यों होगी, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे। देखो HCl प्लस Mg, अभी मैंने एक इक्वेशन कराई थी, तो क्या बन गया? MgCl2 प्लस H2। मतलब कि पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा हाईली एसिडिक होता है कंपैरेटिवली एसिटिक एसिड से, ठीक है। HCl जो हमारा होता है वो कंपैरेटिवली एसिडिक एसिड के ज़्यादा हाई एसिड होता है, ठीक है। तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो रही है, ठीक है। पहली क्वेश्चन तो हमारी यहाँ पे ये बनी। अब दूसरी क्या है? CH3COOH प्लस मैग्नीशियम, तो ये क्या बन गया? CH3COO ट्वाइस Mg, ट्वाइस क्यों लगा? क्योंकि ट्वाइस है, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, तो ये बना। अब देखो यहाँ पे बना मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है ये बना है हमारा एसिटिक एसिड के साथ मैग्नीशियम, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों ये जो हमारा साल्ट बना है, ये साल्ट कंपैरेटिवली इस साल्ट के धीरे बना है। ये साल्ट हमारा तेज बनता है क्योंकि HCl जो है हमारा, HCl कंपैरेटिवली CH3COOH के एसिटिक एसिड के कंपेयर में ये ज़्यादा तेज वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा साल्ट जल्दी बना है, और ये CH3COOH ये धीरे बना है, ठीक है। ये इसमें बात है, बस और कुछ नहीं है। और इसके बाद फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है?
कि फ्रेश मिल्क का पीएच जो है 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्म्स इनटू कर्ड। कह रहा है फ्रेश मिल्क जो है उसका पीएच है 6, तो जब ये कर्ड में टर्न हो जाएगा तो इसका पीएच कितना रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, तो जब कर्ड फॉर्मेशन होगी तो पीएच हमारा एसिड है तो कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ड में हमारा फ्रेश मिल्क से कंपैरेटिवली एसिड बढ़ गया, इसका मतलब कि पीएच कम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है एक मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, कह रहा है कि ये वेरी स्मॉल बेकिंग सोडा उसने मिक्स किया। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में। कह रहा व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केनाइन। इसने कह रहा है कि इसने ये क्यों ऐड किया, पहले पूछ रहा है कि ये फ्रेश मिल्क में उसने क्यों ऐड किया। भाई फ्रेश मिल्क में ऐड करने से इससे क्या वजह होगी, भाई उसका पीएच बढ़ गया, पहली चीज। अब पीएच बढ़ गया तो एल्कली हो गया, ज्यादा मिल्क एल्कली हो गया तो उसका जो सोर टेस्ट है वो